सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है भी दिल्ली विश्वविद्यालय में वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन बोल सकते जिसको मतलब लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट होती है जो दिल्ली वगैरह में, तो उसकी पोस्ट आई है जो कि डीयू ने निकाली है। तो पोस्ट तो अच्छी खासी है और जिसको इंटरेस्ट है इस वैकेंसी के लिए वो भर सकता है। और सिलेबस भी इसका अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग है, जैसे आप जो एचएससी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, तो उनके अकॉर्डिंग सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है। तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल दे देता हूँ, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है और अप्लाई कब तक होगा, मतलब जो जो चीज़ें हैं इसमें सब बता देता हूँ मैं। ठीक है। तो पहले बता दूँ ये वैकेंसी 21/8/2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, ये लिखा हुआ आपको देख सकते हैं। इसमें 21/8/2025 तक वैकेंसी भर सकते हैं और 31 जुलाई को ये नोटिस आया है। तो ये आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए और फॉर्म भरने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी भर देना। ठीक है, तो एक दो दिन पहले ही भरना शुरू कर देना। आपको बता दो कौन कौन सी वैकेंसी है। एक तो है प्रोफेशनल असिस्टेंट की, अपने लिए नंबर 1 कॉलम दिख रहा होगा, एक नंबर 3 कॉलम दिख रहा होगा, एक नंबर 4। ये तीनों वैकेंसी है 1, 3 और 4, ये अपने लिए है भाई। इसमें टोटल वैकेंसी देख लेता हूँ, 15 वैकेंसी तो है इसमें भाई। जो नंबर 1 में दिख रही है प्रोफेशनल असिस्टेंट में, जो लेवल 6 है। उसके बाद लेवल 5 की है 17 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद लेवल 4 की है 6 वैकेंसी। तो आप ये तीनों ही भर सकते हो पहली बात तो। ठीक है, अभी कैटेगरी वाइज देख सकते हो यू आर में कितनी है, SC ST OBC कितनी है। उसमें मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चा अदर कैटेगरी से है, अगर उसकी वैकेंसीज में नहीं है, जैसे अभी EWS की वैकेंसी आप देखोगे तो इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट में नहीं है, नंबर 4 वाले में देखोगे तो आप जीरो है। तो इस बच्चे को जनरल में काउंट करा जाएगा और जनरल की फीस लगेगी। मैं पहले बता दूं, और तीनों का फार्म अलग अलग भरना पड़ेगा आपको, एक फार्म नहीं भर सकते, तीनों का अलग अलग फार्म भरना पड़ेगा। और तो इसमें एक दिक्कत है, जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए नंबर 1 कोई काम की पोस्ट नहीं है भाई। नंबर 3 और नंबर 4 है जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, और उसमें भी कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर मेरे ख्याल से सबके पास डिप्लोमा होगा जो लाइब्रेरी साइंस में कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी कहीं से भी आप प्राइवेट में कर सकते हैं। 1 साल का तो होना ही चाहिए, 6 महीने का तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 1 साल का है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मैंने दे दी वैकेंसी की डिटेल भाई। अगर किसी को ये नोटिस चाहिए नहीं मिल रहा तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं इसके वैकेंसी के बाद दिखाता हूँ इसमें देख क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए भाई। अब जो अपन नंबर 1 देखी थी एक्सपीरियंस वाली, उसमें आप देख सकते हो भाई मास्टर डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ठीक है, किसके पास यूनिवर्सिटी में हो, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा मतलब एक्सपीरियंस। जिसको एक्सपीरियंस की नॉलेज जैसे ने कर रखा है उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा, कहाँ का एक्सपीरियंस चल जाता है कहाँ का नहीं चल जाता। प्राइवेट का भी चल जाएगा पर वो भी रेपुटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं भी आप कोई स्कूल में से बनवा लीजिए, तो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। कुल मिला के वही बात है, मास्टर 1 साल की करी होती तो वो कोई बात नहीं थी। एक्सपीरियंस के इसमें सेम रूल लागू होगा। ठीक है, उसके बाद आती है अपने पोस्ट जो इसमें विदाउट एक्सपीरियंस मांग रखी है, वो दिखाता हूँ। ये रही। अब इसमें देखोगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, जो मैंने आपको वैकेंसी पीछे दिखा दी थी डिटेल पे वैकेंसी की। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए भाई। अगर आपके मास्टर्स डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके मास्टर डिग्री नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई मिनिमम। एक्सपीरियंस वाली वही बात है, जो जिनको नॉलेज एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको पता होगा कहाँ का चलेगा, बस प्राइवेट स्कूलों का नहीं चलेगा और रेपुटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है लाइब्रेरी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है और मास्टर्स में नहीं है, उनके लिए वैकेंसी अच्छी है। बैचलर लाइब्रेरी साइंस में सिर्फ चाहिए और इसमें टाइपिंग चाहिए 30 की। तो ये टाइपिंग वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मतलब अगर पेपर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये स्पीड 1-2 महीना लगते हैं, 15-20 दिन का कोर्स होता है, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो इसकी टेंशन मत लो। इसमें स्किल टेस्ट है, ये क्वालिफाइड नेचर है, तो इसकी टेंशन मत लेना आप किसी को भी। ठीक है, अब आपको इसमें आपको दिखाता हूँ आगे इसमें फीस आगे स्ट्रक्चर सिलेबस का जो मेन बच्चे। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा फार्म भरता है कभी भी, तो आप हमेशा सिलेबस देख के फार्म भरा करो। आपके अकॉर्डिंग सिलेबस है, आप उसी की तैयारी कर रहे हो, कहीं अलग है तो वो है। ठीक है, अब पहले में आपको 45 नंबर तो आएगा लाइब्रेरी का भाई। इसमें आपको टोटल 3 पेपर होंगे। ठीक है, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये तीनों वैकेंसी के लिए है, चाहे एक्सपीरियंस वाली है चाहे विदाउट है, नहीं है। पेपर क्या पता एक होता है अलग अलग होता है, ये आगे मेरे पहले होता अलग अलग होगा। अगर वो भी DU देखेगी अगर वैकेंसी के हिसाब से तो एक भी ले सकती है पेपर, मेरे ख्याल से तो एक ही लेगी पेपर। जो सिलेबस एक तो एक लेगी। तो इसमें आप देखोगे ना, रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.5। उसके बाद मैथ आएगा 35 नंबर का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा। ये आपको यूट्यूब पर इसकी वीडियो मिल जाती है, मतलब ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर आपने ये मतलब बहुत कम बच्चों को मिलेगा, अगर आप सोच रहे हो कि अलग चीज़ आ गई तो बहुत कम बच्चों को ही मिलेगा।
मतलब 15 अगर पेपर आ जाता जल्दी, पहले बता डी यू बहुत जल्दी पेपर ले लेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के पेपर होते हैं ना, ये तो या तो ले लेगी महीने 2 महीने में ही, या इनको 2-2 साल नहीं लेती। अब जैसे मैंने पीछे श्री अरविंद कॉलेज का पेपर दिया था, 1 महीने में इन्होंने पेपर भी ले लिया, और अगले महीने रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उसमें 2 वैकेंसी भी दिया था मैंने। बट अब इसमें देख सकते हो आप, पहला 45 क्वेश्चन तो आएंगे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के, जो ऑनलाइन होता है। ये एक पेपर है, इस एक पेपर के बेस पर सेकंड पेपर में बैठ दिया जाएगा भाई। अब 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे भाई, मैं आपको बता दूं कि जितनी पोस्टें हैं उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब अगर एक पोस्ट है तो 15 गुना 15 बच्चे बुलाए जाएंगे, 2 है तो 30 बच्चे, उससे से बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर सेम मार्क्स है तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, वो 15 गुना का वो सिस्टम बन जाता है उसमें। अब सेकंड पेपर है, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा भाई, 300 मार्क्स के बेस पर। ठीक है, ये 300 मार्क्स इसमें सारा अपना लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आएगा, जितना भी है उसमें कंप्यूटर ऐड होगा। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, कंप्यूटर ऐड होगा। और जो सिलेबस है सारा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस होगा, ये आप देख सकते हैं। ये पढ़ लेना जिसको पता है अभी लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस क्या क्या है नहीं है। और कंप्यूटर इसमें प्रेफरेंस दे रखी है, सॉफ्टवेयर मतलब एडवांस लाइब्रेरी साइंस से मान लो जो लाइब्रेरी का भाई 5 यूनिट है वो पढ़ ही लेना। और जिसमें जो कर रहा है लाइब्रेरी साइंस वो तो पेपर अगर भरेगा तो ये दे के ही भरना सिलेबस। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पेपर जो स्किल टेस्ट है। इसका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, 50 मार्क्स चाहिए। इसका कोई भी मतलब नेचर नहीं है, मतलब अगर आप इसमें पास भी हो तो भी आपको काउंट करा जाएगा। कट ऑफ अब इस 300 मार्क्स पे बनेगी भाई, पहले बता देता हूँ मैं, जिसको अगर समझ आ रही है मेरी बात। और इसमें स्किल टेस्ट में भी ओनली आपको पास करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी नीचे वही डिटेल्स लिख रखी हैं भाई, पेपर इंग्लिश हिंदी में आएगा। और कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वो लिख रखा है, 50% क्वालिफाई वो सिस्टम लिख रखा है कि पहले पेपर के लिए कितने पेपर, दूसरे बच्चों के लिए कितने बुलाए जाएंगे वो लिख रखा है। तो ये आप किसी को देखना तो नोटिफिकेशन मेरे मतलब टेलीग्राम नीचे लिंक डाल दूंगा, उस पर आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। एक पीडीएफ और दिखाता हूँ फीस वाली, वो और दिखाता हूँ आपको मैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वाली होगी। अब ये चौथी पीडीएफ है, इसमें फीस लिख रखी है और एज रिलैक्सेशन लिख रखा है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको पता है मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर मेरे को वो बच्चे देखते नहीं, तो इसलिए ये फीस स्ट्रक्चर है, देख लेना। ईडब्ल्यूएस की 800 है, ओबीसी की 800, फीमेल की 800 है, जनरल रिजर्व की 1000 रुपये है, SC ST की 600 रुपये है। और मैंने बताई थी अगर उसमें जनरल वैकेंसी नहीं है किसी में तो फिर वो आप उसको आप जनरल से भरना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है तो जनरल से भरना पड़ेगा। वो एक में ही थी तो ये हो जाएगा। और अगर ये अगर लिंक है जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, ये लिंक आप खोलोगे तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म ज़्यादा फ़ोन में ही भर सकते हो, बच्चा भर भरना चाहे तो। अगर आप किसी कंप्यूटर से भरते हो तो और अच्छी बात है। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम या कमेंट यूट्यूब में कमेंट में कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।